17 जुलाई 1947 का देश की आज़ादी से कुछ दिन पहले ही उस दिन गटारी अमावस्या थी। सुबह के 8 बजे एसएस रामदास जहाज मुंबई के लोकप्रिय भाउचा धाक्का से रेवस जाने के लिए तैयार खड़ा था। कुछ यात्री ऐसे थे जो अक्सर पानी के जहाजों पर सफर करते थे, कुछ अपने नए अनुभव को लेकर उत्साहित थे। ये सावन से पहले मनाया जाने वाला गटारी त्योहार का दिन था। इस दिन छुट्टी होने के कारण कई लोग चिकन और ताड़ी का आनंद लेने अपने घर जा रहे थे। छुट्टी के कारण उस दिन आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। आम यात्रियों के अलावा जहाज पर मछुआरे और व्यापारी भी सवार हो रहे थे। साथ ही कुछ अंग्रेज अधिकारी भी अपने परिवार के साथ जहाज के ऊपरी डेक पर मौजूद थे। रिपोर्ट में बताया गया कि उस दिन जहाज पर कुल 778 लोग सवार हुए। इनमें 48 खलासी, 4 अधिकारी, 18 होटल स्टाफ और 673 वैध यात्री थे। इसके अलावा जहाज पर 35 ऐसे यात्री सवार होने की भी बात कही गई थी जो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। ये सभी यात्री उस आने वाले बड़े खतरे से बिल्कुल अनजान थे जो इनकी जान लेने वाला था। एक दिन पहले हुई बारिश के बावजूद 17 जुलाई को मौसम पूरी तरह साफ था। वॉफ सुपरिटेंडेंट की सीटी के बाद एसएस रामदास अपने आखिरी सफर के लिए कूच कर गया। 8:35 तक एसएस रामदास ने सामान्य तरीके से आगे बढ़ते हुए अभी मुंबई से करीब 7.5 किलोमीटर आगे तक का ही सफर तय किया था। साफ मौसम के बावजूद ठीक इसी समय अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए यात्रियों के लिए तिरपाल रखे हुए थे। बारिश तक तो ठीक था, लेकिन जहाज के लिए काल बना समुद्री लहरों का उफान। एसएस रामदास इस तूफान में ऐसे फंसा जैसे मकड़ी के जाल में चींटी फंसती है। इसके बाद तेज चल रही हवाओं ने लहरों को और बल दिया और लहरों ने जहाज तिरछा कर दिया, जिस वजह से देखते ही देखते जहाज में पानी भरने लगा। कुछ देर पहले तक जो लोग खुश थे, उत्साहित थे, अब वे चीख रहे थे, अपने अपने ईश्वर से बचाव की गुहार लगा रहे थे। जहाज पर मौजूद यात्रियों के पास जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट का विकल्प तो था, लेकिन ये सीमित संख्या में उपलब्ध थे। एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे लोग अब अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ भिड़ चुके थे। जहाज के कप्तान की लगातार शांत रहने की अपील के बावजूद लोग मारामारी करने से बाज नहीं आ रहे थे। गल्फ द्वीप के करीब पहुंचा रामदास जहाज एक तेज लहर के धक्के से संभाल नहीं सका और पूरी तरह से पलट गया। जहाज पलटता देख जिन्हें तैरना आता था वे पानी में कूद गए, लेकिन वहीं कुछ लोग जहाज के तिरपाल में ही फंस गए। ज्यादातर लोग रामदास के साथ ही पानी में डूब गए। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय सुबह के करीब 9 बज रहे थे और शाम के 5 बजे तक इस हादसे के बारे में किसी को खबर तक नहीं थी। ये चिंता का विषय था कि आमतौर पर रेवस पहुंचने में करीब 1.30 घंटे का समय लेने वाला रामदास जहाज आखिर 5 बजे तक क्यों नहीं पहुंचा। रामदास के मालिक इंडियन कोऑपरेटिव स्टीम नेविगेशन एंड ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारियों ने इस बात पर चिंता जताई कि जहाज समय पर क्यों नहीं पहुंचा, लेकिन वह कुछ कर पाने में असमर्थ थे। उस समय वायरलेस ट्रांसमीटर या तुरंत संपर्क करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। ऐसे में किसी को नहीं पता था कि बीच समुद्र में रामदास के साथ क्या हुआ। जहाज में सवार कुछ भाग्यशाली यात्री लाइफ जैकेट की मदद से मौत के मुंह से बाहर आने में कामयाब हो गए थे। इन्हीं में से एक था 10 साल का बारको शेख मुकादम। जहाज में सवार अधिकतर लोग गिरगांव और परेल इलाके से थे। खबर को सुनते ही अपनों को बचाने की उम्मीद में लोग भाउचा धक्का पहुंच गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जहाज में सवार कई यात्री रामदास के साथ इस तरह डूबे कि न तो कभी रामदास का मलबा मिला और न ही उन यात्रियों के शव। हादसे के कुछ दिन बाद ही देश आजाद हो गया। एक तरफ जहां पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं जहाज के साथ डूबे लोगों के परिजन अभी तक उनकी तलाश में लगे हुए थे। जहाज डूबने के समय हो रही तेज बारिश के कारण राहत और बचाव कार्य में बाधा आई। बाद में मुंबई से दूर एलिफेंटा द्वीप और बुचर्स द्वीप पर और शहर के बंदरगाह के किनारे कई यात्रियों के शव मिले। इनमें से एक शव 13 वर्षीय फ्रांसीसी लड़की मिसला बागचरिया का था। वह अपने माता पिता और 14 वर्षीय भाई के साथ जहाज पर सवार हुई थी। लड़की का शव बुचर द्वीप में पाया गया था, वहीं उसके माता पिता और भाई के शव कभी नहीं मिले थे। रामदास समुद्र की गहराई में ऐसे डूबा कि उसका मलबा आज तक नहीं मिला। रामदास से पहले इंडियन कोऑपरेटिव स्टीम नेविगेशन एंड ट्रेडिंग कंपनी का जहाज एसएस जयंती और एसएस तुकाराम उसी रास्ते पर उसी दिन और लगभग उसी समय पर डूब गए थे। एसएस जयंती 11 नवंबर 1927 को डूबी, जिसमें खलासी और यात्री सहित 96 लोगों की मौत हुई थी। वहीं तुकाराम जहाज से 146 में से 96 लोग किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे थे। इस भारतीय टाइटैनिक पर भी न जाने कितने रोज और जैक सवार रहे होंगे। कुछ प्रेम करने वाले अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहे होंगे। किसी पिता को अपने बच्चे को देखने की जल्दबाजी रही होगी।
कुछ तो ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने ने पिछली रात तक इस सफर के बारे में नहीं सोचा होगा। नियति ने इन सबको इकट्ठा किया और वहां ले जाकर धोखा दिया जहां बचाने वाला कोई न था। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व को ऐसे हादसों से बचाए जहां मासूम बिना किसी कसूर के मारे जाते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाओ।